बुढ़ापे का ऐसा दर्द, कहानी सुनकर आंसू नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, मोहल्ले में फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर, जैसे कि बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे उसके पास। आसपास की औरतें सामान लेने के लिए उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर अपनी लाठी टेक कर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, वह बाबा अपनी लाठी के सहारे फेरी वाले के पास आया और उसका सामान देखने लगा। शायद वह सामान लेने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। कभी सिर ऊंचा करके देखता तो कभी नीचा। वह जो सामान लेने की सोच रहा था, उसे वहां दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? लेकिन बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर ही लगाने लगा। कहीं तो दिखे वह सामान जो वह देखना चाह रहा था। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। फेरी वाला बोला, मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बाबा बोला, बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। बाबा बोला। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकालकर रख दिया। यह देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा ये वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए, बाबा गुस्से से बोला। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और बाबा की तरफ फैला कर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। अरे यह क्या? बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी निकाली थी। कितने की है? बाबा बोला। 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक है भाई, अभी लेकर आता हूँ पैसे। बाबा लाठी टेकते हुए घर की तरफ जाने लगा। तभी उसे अपने घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोला, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तेरी अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, वह कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बस बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे?
जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बहू मुंह फेरते हुए बोली। इतना कहकर वह बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा यह सब देख रही थी। उसने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को वापस आने का इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गया। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। वह बोला, माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती है, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो। बिंदी ही तो थी। हाँ बिंदी ही थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गया। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूं। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूं। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूं? पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी। शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गया। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा, क्योंकि अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? उसके बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था। तेरे और बहू के लिए तो हम बोझ थे, इसलिए हटा रहा हूं। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई, क्योंकि बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, यह भावनात्मक और हृदय स्पर्शी कहानी हमें बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2 से 3% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण तो नहीं, या रिश्ते नातों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान का होना तो नहीं। दोस्तों, इस बारे में हमें विचार कर अपने बुजुर्गों को उचित सम्मान देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।